दोस्तों आज की इस वीडियो में सीएससी पोर्टल से एनएसडीएल वाला पैन कार्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले सीएससी से लॉगिन हो जाना है, फिर ऊपर ही सर्च बार में आपको टाइप करना है एनएसडीएल। एनएसडीएल की सर्विस का लिंक आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख पाएंगे एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ न्यू पैन कार्ड। अब यहाँ से आप न्यू पैन कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने डिजिटल सेवा पोर्टल में नई एनएसडीएल पैन प्रक्रिया जारी की है। यहाँ यात्रा के अंत में वॉलेट रखा जाता है, जिससे रिफंड की आवश्यकता नहीं होती है। आपसे अनुरोध है कि नया अनुरोध सबमिट करने के लिए नए एनएसडीएल पैन कार्ड लिंक का उपयोग करें। दोस्तों ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसका हिंदी मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर रिफंड की आवश्यकता नहीं होती है। पैन कार्ड में जो यहाँ पर पेमेंट लगता है वो यहाँ पर लास्ट में लिया जाता है। तो लॉग इन डिजिटल सेवा पोर्टल पर कनेक्ट करने से पहले क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ न्यू पैन कार्ड वाले नए वाले पेज पर आ जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से डायरेक्ट आप आ सकते हैं, लॉगिन करेंगे यहाँ पर सीएससी के माध्यम से। उसके बाद में साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं सीएससी के माध्यम से, फिर आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल नया पोर्टल है, यहाँ पर सीएससी एनएसडीएल का पोर्टल है। यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन और टोटल सक्सेस और पेंडिंग सारे एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों पहले क्या होता था कि पहले आपका पेमेंट लग जाता था, उसके बाद में आप फॉर्म कंप्लीट कर पाते थे। अब आप फॉर्म को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ पर अंत में वॉलेट या पेमेंट का ऑप्शन रखा गया है। दोस्तों जितने लोगों का यहाँ पर पेमेंट डिडक्ट हो जाता है उनका यहाँ पर 3 दिनों के भीतर ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर डैशबोर्ड में देख पाएंगे कि न्यू पैन कार्ड और पैन कार्ड चेंज या करेक्शन या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, या फिर आप ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री देखना चाहें तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। न्यू पैन कार्ड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, तब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर न्यू पैन एप्लीकेशन आपके सामने फॉर्म आ चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड सेलेक्ट करेंगे, स्कैन बेस ई साइन के माध्यम से करना चाहते हैं या फिर आप ई केवाईसी के माध्यम से अपना पैन कार्ड बनाना चाहते हैं। मोड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी फॉलोइंग है वो दिए गए हैं कि कैसे कैसे आपको यहाँ पर आगे वर्क करना है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर टाइप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंडियन सिटीजन सिलेक्ट कर लेंगे टाइप में। फिर उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर पैन कार्ड का जो टाइप है दोबारा से फिजिकल कार्ड और ई पैन कार्ड दोनों सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना नाम यहाँ पर एंटर करना है, जो भी आपके आधार कार्ड में नेम है वही एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको मंथ डेट ईयर आपको दोनों एंटर कर देना है यहाँ पर। उसके बाद में नीचे आप आएंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, फिर ईमेल आईडी एंटर करेंगे, लास्ट में फाइनल आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके सामने यहाँ पर कुछ रिसिप्ट जनरेट हो जाती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की जो डिटेल है वो सारी कुछ डिटेल भी आपको देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों क्या करेंगे, क्रॉस चेक कर लेने के बाद प्रोसीड टू एनएसडीएल पोर्टल पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो लोकेशन की सर्विस है वो आपको इनेबल करनी होती है। दोस्तों इनेबल करने के लिए आई एग्री पर क्लिक करेंगे और लोकेशन सर्विस को अलाउ कर देंगे। चलिए मैं एग्री कर लेता हूं और लोकेशन सर्विस को यहाँ पर अलाउ कर लेंगे। लोकेशन सर्विस जैसे आप अलाउ कर लेते हैं आप यहाँ पर दोबारा से लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से लॉगिन करेंगे। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तब आप पहले रजिस्टर भी कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लिया तो मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के जैसे ही आगे बढ़ते हैं आप यहाँ पर केवाईसी वाले पेज पर आ जाएंगे। सिंपली आपने एप्लीकेशन टाइप कैटेगरी वगैरह फिल कर लिया, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, टाइटल अपना सिलेक्ट करेंगे। टाइटल के बाद में यहाँ पर अपना नेम एंटर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करना है, फिर फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। मिडिल नेम है तो डालेंगे, नहीं तो ब्लैंक ही छोड़ देंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी एंटर ही रहेगी। जेंडर का आपको सिलेक्शन कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्शन करेंगे, मेल है फीमेल है अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर पाएंगे। ऑडियो की लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप सुनना चाहें। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में आपको कॉन्सेप्ट मिलता है, कॉन्सेप्ट को आपको आई एग्री कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया हूँ ऑडियो की। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को आई एग्री कर लेंगे। कॉन्सेप्ट को आई एग्री करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन भी दिखता है। दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आप आगे पेज पर दूसरे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर पहुंचा दिया जाएगा। आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेम एंटर करना है, एप्लीकेंट डिटेल आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है और जो भी डिटेल आपने फिल की है वो सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे भी देखने को मिलता है कि आपके पैन कार्ड पर प्रिंटेड नेम कौन सा आने वाला है और आपका कोई अदर नेम है तो यहाँ से यस करके नाम दे सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर पेरेंट की डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको पेरेंट की डिटेल एंटर करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको, अगर आप यहाँ पर मदर का नाम सिंगल चूज करना चाहते हैं तब आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो पर सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर फादर्स का नाम एंटर करेंगे।
सबसे पहले लास्ट नेम एंटर करना है, याद रहे आपको, फिर फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर मिडिल नेम एंटर करना है। फिर दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे तो री एंटर कर देना है, फादर्स का नेम जो आपने डाला है वही सेम सेम दोबारा से एंटर कर देना है। उसके बाद में अगर आप फादर्स का नेम यहाँ पर नहीं लेना चाहते तो मदर्स का नाम नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन करने के लिए आता है प्रिंटेड कार्ड पर नेम जो लेना चाहते हैं, तो फादर्स का मैंने सिलेक्ट कर लिया है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अब आप यहाँ पर अदर डिटेल वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ ही सेक्शंस हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। अब आपको सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी जो भी इनकम सोर्स है वो यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद में डाटा फिल करेंगे। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी दिखेगी, आपने पहले ही एंटर कर लिया है। अब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले यहाँ पर रेजिडेंस आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद में रेजिडेंस का यहाँ पर एड्रेस एंटर करेंगे, जिसमें फ्लैट, रूम, डूर या ब्लॉक का नाम एंटर करेंगे या नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर विलेज बिल्डिंग का नाम एंटर करेंगे, फिर स्ट्रीट, लोन या पोस्ट ऑफिस का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर सब डिवीजन का यहाँ पर एंटर कर देना है और टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में कंट्री का नेम यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेना है। पिन कोड डालेंगे, ऑफिस के एड्रेस में सेम आपको डिटेल फिल कर देनी होती है। कंट्री और यहाँ पर स्टेट का सिलेक्शन कर लेने के बाद फाइनली आपको लास्ट में पिन कोड एंटर कर देना होता है। दोस्तों अगर आपके पास अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव कोई असेस है तो आपको यस कर देना है या फिर नो आप रहने देंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं यहाँ पर आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर अदर डिटेल में सारी डिटेल यहाँ पर कम्युनिकेशन की एंटर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर आ जाता है एवो कोड, तो आपको यहाँ पर कोड नहीं मिलता, एरिया कोड हो गया या फिर आपका रेंज कोड हो गया, तो ये नहीं मिलता। तो पिन कोड डालेंगे सिंपली और नीचे आपको यहाँ पर चूज करने के लिए आता है इंडियन सिटीजन, सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर स्टेट का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से आप अपने कोड को यहाँ पर खोज पाएंगे। सिटी का सिलेक्शन कर लेंगे, जैसे स्टेट का सिलेक्शन कर लेते हैं। सिटी का सिलेक्शन कर लेने के बाद नीचे आपके सामने यहाँ पर आपके सर्किल के जो भी यहाँ पर कोड हैं वो दिख जाएंगे। जोन से कोड पर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं वो सिलेक्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल वाली पेज पर आ जाएंगे तो सभी में आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और डीओबी, ये सारा कुछ में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। प्लेस का नाम एंटर करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब आपके सामने ये प्रीव्यू आ जाएगा, प्रीव्यू आपको क्रॉस चेक कर लेना है। उसके बाद में कुछ एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो कंफर्म करेंगे। फिर आप की ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन वाले पेज पर आ जाएंगे। अब आपको फाइनली यहाँ पर बायोमेट्रिक बेस ई-केवाईसी करना है या ओटीपी बेस ई-केवाईसी करना है, आप कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ओटीपी बेस करते हैं तो ओटीपी आपके नंबर पर आ जाता है, डाल के सबमिट करेंगे, आपका ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से केवाईसी कर सकते हैं। फिर आप ओके करेंगे, ओके कर लेने के बाद आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। अब आपको सिंपली लास्ट में फाइनल पेमेंट करना होता है। तो दोस्तों पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर सीएससी के वॉलेट पर भेज दिया जाता है। पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड एंटर कर लेने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप वैलिडेट कर लेते हैं फिर पिन डालेंगे, पे करेंगे। पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद सिंपली आपकी यहाँ पर जो फाइनल रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाती है। आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। अब यहाँ से एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों सिंपली इसे आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं या फिर अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद 3 दिनों के भीतर आपके मेल पर पीडीएफ भी प्राप्त हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डायरेक्ट आप यहाँ पर एनएसडीएल की ट्रैकिंग वाली लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर आ सकते हैं। एप्लीकेशन टाइप में पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करते हैं आप अगले दिन सर्च करते हैं तब आपकी यहाँ पर डिटेल शो हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप अपने पैन कार्ड को एनएसडीएल से सीएससी के माध्यम से बना पाएंगे।